अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक अपना कवर करेंगे वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज एन अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कोई सा भी डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं, हमने जब डेफिनेशन में पढ़ा था आपने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील्स विद कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए डाटा। तो जब हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसको टेबल के फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। तो frequency distribution is another way to present the data in a tabular form. So our main topic is today is frequency distribution. What is the main concept behind the frequency distribution? A frequency distribution is a table that shows classes or intervals of a data entries with a count of the numbers of entries in each class. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास वो टेबल होता है जो कि शो करता है क्लासेस को और इंटरवल को डाटा एंट्रीज के, जो कि विद अ काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन ईच क्लास के आपके पास हर क्लास में कितने काउंट ऑफ नंबर्स होते हैं या हो सकते हैं। लेट्स सपोज कम टू दिस थिंग। लेट्स सपोज मेरे पास डाटा है, लेकिन डाटा लिखने से पहले मैं पहले उसको टेबल फॉर्म में लिख लूँ। टेबल बना दिए। ओके, लेट्स सपोज कि यू आर 10 स्टूडेंट्स, यू आर 5 स्टूडेंट्स टोटल। आप टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों के मार्क्स काउंट कर रही हूँ, रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स लिख रही हूँ, रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 10। मैं मार्क्स का रिकॉर्ड रख रही हूँ कितने में से, 10 में से, यानी कि आपके पास टोटल 10 नंबर था और आपने उसमें से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। एक बच्चे ने 2 किए हैं 10 में से, एक ने 3 किए हैं, एक ने 5 किए हैं, एक ने 6 किए हैं और एक ने फिर 3 किए हैं। ठीक है, 2 3 5 6 and 3। यू आर ए 5 स्टूडेंट्स एंड टोटल 10 में से मार्क्स जो थे वो मेरे पास ये आ गए। अब ये चूँकि थोड़े नंबर्स हैं इसलिए इनकी क्लासेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिलहाल मैं आपको एक डिस्क्रीट फॉर्म में बनाना सिखा देती हूँ। लेट्स सपोज एक्स, ये आपके पास क्या है, कैपिटल एक्स है। ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स जो कि स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं, या इन अदर वर्ड्स जो आपके पास रॉ डाटा है, ये वो है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब रॉ डाटा कैसे है, 2 3 5 6। अब 2 वन टाइम आया था, मैंने 2 यहाँ पे किया, 3, चाहे ये 3 2 टाइम्स हो या 3 टाइम हो, कोई भी वैल्यू जितने टाइम मर्जी हो आपके पास, आप उस पर एज ए 1 काउंट करके लिखेंगे 3, इसी तरीके से 6 और इसी तरीके से 5 और इसी तरीके से 3। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम बाद में आते हैं। अच्छा, अगर मैं अब ये हम आपके 2 जो है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूँ कि कितने टाइम आपके पास 2 आया है, तो मेरे पास जो 2 है वो 1 टाइम आया है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। 3 मेरे पास, एक ये 3 था और एक ये 3 है, और 3 जो है वो मेरे पास कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। 5 मेरे पास 1 टाइम आया है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, और 6 मेरे पास 1 टाइम आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब अगर हम बैक टू द डेफिनेशन जाए जो हम अपना अभी कर रहे थे, तो हमारे पास क्या था, a frequency distribution is a table that shows classes or intervals of data entries with the count of the numbers entries in each class। अब मैंने हर जितने भी नंबर्स आ रहे थे उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी जो सी है वो लिख दी थी। ये तो मेरे पास हो गया अनग्रुप डाटा के लिए, मैंने आपको अनग्रुप डाटा का कंसेप्ट दिया था। और जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह दी हुई थी, the frequency of a class is the number of a data entries in the class। जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लास होती है वो नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं इन दी डाटा इन दी क्लास में, वो जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई थी पीछे वो होती है। अब आप जरा चले जाएं दोबारा से बैक टू दिस अगेन दिस स्क्रीन, और अब आप आ जाएं क्लासेस और इंटरवल के ऊपर। मैंने यहाँ 10 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स लिखे थे, अगर मैं इन स्टूडेंट्स को 10 कर 15 कर दूँ
और यहाँ पर मैं जो से अपनी मार्क्स जो से बच्चों की स्ट्रेंथ जो सी वो मैंने बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। अब ये 10, क्योंकि टोटल मार्क्स 10 थे, तो ये मैं सारे 10 में से ही मार्क्स लिखूंगी। टोटल मैंने कितने लिखने हैं? 15 लिखने हैं। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये टोटल 15 हो गए। अब क्लासेस आपके पास किस तरह बनती हैं, जो मैं टॉप बना रही, 0 से लेके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4 तक, और 5 से लेके मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 तक, और 5 से लेके मैं और यहाँ पे लिख देती हूँ 10 से लेके मैं 15 तक, 10 11 12 13 14 तक। अब ये मैंने बनानी है इसकी क्लासेस। अब ये जो मेरे पास डाटा बन गया है, ये मेरे पास कौन सा डाटा है? ग्रुप डाटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दीज आर क्लासेस, ये मेरे पास क्या बन गई? क्लासेस बन गई। और ये मेरे पास क्या थी? फ्रीक्वेंसी है। अब जब आप डेफिनेशन में जाएं, उसने वर्ड यूज किया है क्लासेस और इंटरवल्स का। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ये वाली जो सी है, ये आपके पास कौन सी क्लास है? ये आपके पास पहली क्लास है। ये वाली जो सी है, ये आपके पास कौन सी क्लास है? ये आपके पास दूसरी क्लास है। और ये वाली जो क्लास है, ये आपके पास कौन सी क्लास है? ये आपके पास तीसरी क्लास है। तो यू हैव टोटल 3 क्लासेस, जितने ये होंगे उतने आपके पास क्लासेस होती हैं। टोटल आपके पास 3 क्लासेस हो जाएंगी। और 0 जो सा है वो आपके पास क्या होगी? लोअर क्लास लिमिट होगी। 0 इज योर फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट। 0 इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, and 4 is the upper class limit of second class. 5 is the lower class limit of first class, and 9 is the upper class limit of second class. 10 is the lower class limit of the first class, third class, and 14 is the upper class limit of the थर्ड क्लास। अब ये हो गया आपके पास, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रीक्वेंसी है। अब आप ये देखें कि पहला जो सा है ये इसके साथ नहीं लिखना होता, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। सिर्फ डाटा वैल्यूज लिखते हैं और हम कुछ नहीं लिखते साथ। अब आपने क्या करना है, हमने क्या बताना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाएंगे? 0 से 4। अब आपने ये देखना है कि जो पहली क्लास है वो 0 से 4 तक है। आपने वो बच्चों के मार्क्स लिखने हैं जो लाइक कर रहे होंगे 0 से 4 के दरमियान। 0 को भी आप काउंट करेंगे। अगर हम ले लें 0 से 4 को, दिस इज 2 एंड 3, ये 0 और 4 के दरमियान लाइक कर रहा है हमारे पास। इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया। 2 एंड 1, 3 एंड 4, 4 को भी काउंट करेंगे, ये भी फर्स्ट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये जो 3 है, ये भी आपका फर्स्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो अब आपके पास फर्स्ट क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज लाइक करी थी मैंने, यहाँ पे 7 लिखी है। अब अगली क्लास है, उसमें आपके पास 5 से 9 तक कितने बच्चे जिनके मार्क्स 5 से लेकर 9 तक हैं, वो आपके पास कितने हैं? 1 2 2, ये हो गया 1 2, और 5 से लेके 9 तक का हुआ था ना, और बाकी ये इसको हाईलाइट करेंगे हम। 5 से लेके 9 तक हमने स्टूडेंट्स किए थे, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8, और ये 7 8 हो गए। और ये कितने हो गए अब आपके पास? 8 हो गए। अब आप देखें कि जो मैंने थर्ड क्लास बनाई है वो मेरे पास 10 से 14 तक है। अब मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके मार्क्स 10 से 14 के दरमियान लाइक कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 0। अब आपने ये देखना है कि जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होनी चाहिए जब आप उसको सम करेंगे। 8 प्लस जब 7 करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दी टोटल, और इसको हम क्या कहेंगे? सम ऑफ एफ। और सम ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन आपके पास क्या होता है? एन कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी पॉपुलेशन, total number of observations in that.
और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपने अगेन जाना है उस स्लाइड के ऊपर और हमने ये देखना है कि each class with a lower class limit and an upper class limit which are the lowest and the highest number in each class। ये हमने देखा है कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो स्मॉल नंबर होता है, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, और जो अपर क्लास लिमिट होती है वो उसका अपर नंबर होता है। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लास विड्थ आपके पास क्या होती है, द क्लास विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर क्लास ऑफ द कंसेक्टिव क्लास। कि जो क्लास विड्थ है वो जो डिस्टेंस होता है कंसेक्टिव क्लासेस का वो हमारे पास क्या हो जाती है, क्लास विड्थ हो जाती है। यानी कि जो क्लास विड्थ बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, कंसेक्टिव क्लासेस का जो डिफरेंस होगा। कंसेक्टिव क्लासेस हमारे पास होंगी 0 से 5 का डिफरेंस, 0 से 4 का डिफरेंस। इन क्लास विड्थ की बात करें, जो हॉरिजेंटल होगा वो विड्थ होगी। 0 से 4 इज क्लास विड्थ। 5 से 9 का जो डिफरेंस है क्लास विड्थ। 10 से 14 का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास क्या होगा, क्लास विड्थ हो जाएगा। ओके, the difference between the upper class limit and the lower class limit of the consecutive class is called class width। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्लास विड्थ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेंज। द रेंज इज द डिफरेंसेस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। डाटा जो आपके पास गिवन होगा आपने सबसे पहले उसको अरेंज करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। कैसे, लेट्स गो, जैसे कि आपके पास ये है, अब इसमें आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास कौन सी है, जो हमारे पास डाटा है ये लोअर क्लास वैल्यू माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट होता है जब हम दो को ऐड कर लेते हैं। और जो हमारे पास रेंज होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4, और आपको कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1। और रेंज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर रेंज। और मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो ये कैसे बन जाएगा, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, उसका जो आंसर होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। और 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या जाएगा, मिड पॉइंट। इसके बाद हम आ जाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आर एफ से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, जब हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी पे। अब आपके पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट्स सपोज इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 7, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 15 पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाय 15, या आपके पास क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो भी आपके पास यही होगी,
क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। क्लास फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल होती है। क्लास इंटरवल विड्थ एंड साइज। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास विड्थ और द साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ